गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हमारा, जैसे हमने कल नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी और उसके यूज पढ़े थे, उसके बाद अब है सम कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस। जैसे हमने पहले नाइट्रोजन के पढ़े, फॉस्फोरस के पढ़े। तो सबसे पहले उसके एलोटोप ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 3 एलोटोप होते हैं, तो वाइट या येलो फॉस्फोरस के नाम से कहा जाता है, दूसरा रेड फॉस्फोरस, तीसरा क्या है ब्लैक फॉस्फोरस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसके एलोटोप पढ़ेंगे फॉस्फोरस के। उसके 3 एलोटोप हैं, वाइट या येलो फॉस्फोरस, दूसरा रेड है और तीसरा क्या है ब्लैक है। इन 3 फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले वाइट या फिर येलो फॉस्फोरस, जिसको क्या लिखा जाता है, P4 से लिखा जाता है, P4। तो उसका क्या होगा स्ट्रक्चर, P4। उसको कैसे दिखाएंगे हम, स्ट्रक्चर दिखाएगा स्ट्रक्चर ऑफ P4। तो क्या होगा इसमें 3 तो बॉन्ड पे हो गए, एक या लोन पे, जिसके कारण क्या होगा 4 हो गए टोटल। 4 होने के कारण क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल क्या होगा इसका स्ट्रक्चर होगा। मतलब क्या बताएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और जो क्या होगा एक लोन पे के कारण जो उसका क्या वैसे तो टेट्राहेड्रल बताया जाएगा। और इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो दिखाएगा ना ये डायग्राम में, तो क्या ये जो स्ट्रक्चर दिखाया P और ये P, इनके बीच में क्या होगा, ये 4 तो आपस में हो गया और एक ऊपर नीचे इस प्रकार, और इनके बीच में एंगल कितने है, वो 60 का है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या हमारा टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर होगा इसका। ये तो होगा इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। 3 जो का बॉन्ड पे एक लोन पे, उसके कारण क्या बताएंगे 4 होगा टोटल। 4 होने का कारण क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा ये। ठीक है, क्लियर ये। अब जो क्या है तो विच स्टेटमेंट तो का रिफेयरिंग वाइट फॉस्फोरस जो का इनकोरेक्ट। तो फॉस्फोरस के बारे में कौन सी बात हमारी गलत है, तो इट कंटेन 6 pp बॉन्ड इन इट, इसमें 6 pp बॉन्ड हमारे। दूसरा का इट कंटेन 4 pp बॉन्ड इन इट, डायग्राम के अनुसार देख के बताना है। और तीसरा pp बॉन्ड एंगल वाइट फॉस्फोरस इज 60। और तीसरा ईच जो का 1 ऑन ईच p एटम में तो क्या है लोन पेयर इज प्रेजेंट, लोन पेयर प्रेजेंट। तो कौन सी हमारी बात गलत, उसमें क्या कहा इसने, तो क्या कहा ये जो क्या कहा इट कंटेन जो क्या कहा pp बॉन्ड 4 बॉन्ड है pp के बीच में। तो एक सेकंड बात गलत है हमारी, क्यों गलत है, ड्यू टू हाई स्टैंड स्ट्रक्चर। मतलब इसका जो का लोन पेयर है, लोन पे का हाई स्टैंड स्ट्रक्चर है, इसका हाईली रिएक्टिव होगा इन नेचर में। हाईली स्टैंड स्ट्रक्चर होगा जिसके कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो क्या प्रॉपर्टी ऑफ वाइट एंड येलो फॉस्फोरस, इसकी वाइट या येलो की क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी। तो सबसे पहले इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर। तो सबसे पहले क्या ये हाईली पॉइजनस होगा नेचर में, मतलब है पॉइजनस का मतलब जहरीला है, तो ये सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। इट्स इग्नेशियस टेम्परेचर वेरी लो, तो इसका इग्नेशियस टेम्परेचर क्या होता है बहुत ही कम होता है। थस काज फायर इजीली, और ये आसानी से क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। देयरफॉर इट इज़ केप्ट इन वाटर, इसके कारण इसको क्या कहते हैं एयर में तो आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, वाटर के अंदर रखा जाता है। तो ये वाइट फॉस्फोरस है जिसको हम क्या कहते हैं वाटर के अंदर रखते हैं हम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच फॉस्फोरस आर कंटेन इन वाटर, तो कौन सा हमारा वो वाइट या येलो फॉस्फोरस जो हमारा वाटर के अंदर है रखा जाता है। और सेकंड है जो का थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होगा इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। वाटर के अंदर तो क्या है ये इनसॉल्युबल है, और जो का उसके अंदर क्या है हमारा वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल है, और जो का सॉल्युबल किस में हो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या होगा सॉल्युबल होगा ये। ठीक होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, तो क्या इट रिएक्ट विद NaOH गिविंग फॉस्फीन। तो क्या इन दिस रिएक्शन फॉस्फीन इज बोथ ऑक्सीडाइज और एज वेल एज रिड्यूस्ड। तो क्या जो ये क्या है, तो जो ये NaOH के रिएक्शन के P4 NaOH प्लस वाटर, एक तो क्या देगा सोडियम हाइपोफॉस्फेट और एक क्या देगा साथ में PH3। मतलब क्या फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस NaOH वाटर क्या रिएक्शन करके क्या बनेगा ये NaH2PO2 और प्लस क्या होगा PH3 जो का फॉस्फीन गैस देगा। अब जो क्या होगा सोडियम में हाइपोफॉस्फेट और PH जो का 3। अब P4 का क्या होगा, यहाँ से हम चेक करें तो इसका तो कह रहे हैं 0 से क्या है +1, इसका तो कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। और जो दूसरे का P4 से हमने इसमें लास्ट में देखा तो उसमें कह रहे हैं इसका रिडक्शन हो रहा है, तो यानी ये ऑक्सीडेशन भी कराता हो रहा है रिडक्शन भी कराता है, दोनों कराता है। तो इट रिएक्ट विद NaOH गिविंग PH3
फोस्फीन गैस है। तो इट दिस रिएक्शन फोस्फोस इज बोथ ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, मतलब ये ऑक्सीडाइज भी होगा रिड्यूस भी होगा खुद का ही, ये तो होगा। तो क्या कहें, वैन इट कैप्ट इन डार्क इट ग्लो, जब इसको हम क्या करते हैं डार्क में रखते हैं तो क्या करता है ये ग्लो का मतलब ये चमकने लग जाता है। तो मतलब जो का जब इसको हमने डार्क में किया तो क्या होगा चमकने लगेगा। दिस फिनोमिना जो का फोस्फोरेसेंस, इसको हम फोस्फोरेसेंस के नाम से कहा जाता है। इसको डार्क में रखें तो चमक होने का इसको हम क्या कहते हैं फोस्फोर तो क्या सेंस के नाम से कहा जाता है। योगा इसका नेक्स्ट इसमें आगे इट जो का डार्क अंडर को स्लो कंजप्शन एंड जो का यूनिटी एनर्जी इन फॉर्म जो का लाइट रेदर देन फॉर्म ऑफ हीट, मतलब ये डार्क होगा स्लो जो का कंजप्शन, मतलब उसका स्लो क्या होगा कंजप्शन, मतलब धीरे धीरे वो क्या खत्म करेगा उसको रिएक्शन करेगा। तो क्या यूनिटी एनर्जी ऑफ जो का इन फॉर्म ऑफ जो का लाइट रेदर देन फॉर्म ऑफ हीट, मतलब इसमें एनर्जी होगा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा करके मिलेगी जो का देन हीट की बजाय, इसके कारण वो क्या करता है चमकने लग जाता है। तो होगा इसका नेक्स्ट पॉइंट है वैन इट इज जो का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ऑक्सीडाइज टू जो का फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, मतलब जो फॉस्फोरस को हम जो क्या करें एयर में रखें जो उसको हीट करें फॉस्फोरस प्लस क्या होगा O2, उसके रिएक्शन करके क्या बनेगा ये बनेगा P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा ये। तो होगा इसका मतलब फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनेगा। जो इसमें एक दो रिएक्शन बताया रहेगी, तो जो अगली है जो इसमें फॉस्फोरस हाइड्रोजन के रिएक्शन करके तो यही जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आगे वाले रिएक्टिव होते फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस है प्लस क्या होगा 3Cl2 उसके रिएक्शन करके क्या बनेगा ये तो PCl3 तो होगा इसका, तो ये आ जाए इसका यहाँ 6 आएगा यहाँ पर P4 + 6Cl2 क्या बनेगा PCl3 के अंदर चेंज होगा। यदि हमने क्या लिया इसमें यहाँ पे क्या क्या P4 है और प्लस है क्या ले लिया 10Cl2 उसमें क्या जाएगा ये PCl5 और क्या जाएगा 4 ये आगे आ जाएगा। तो ये जो का फॉस्फोरस है तो का प्लस जो का हमने कॉलोनिया वो तो लिमिट मात्रा में तो PCl3 में चेंज होगा। यदि हमने एक्सेस में लिया तो किस में चेंज होगा वो PCl5 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो कुछ ये प्रॉपर्टी जो ये फॉस्फोरस जो ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव और जो आगे वाले वो कम रिएक्टिव इसकी अपेक्षा। तो होगा इसका आगे रेड फॉस्फोरस क्या होता है इसका स्ट्रक्चर उसका तो टाइटर रहता है। तो इसमें क्या होगा लोन पे आपस में कम्बिनेशन करके उनके बीच में बॉन्ड बना रहता है। जैसे दिखाई करना इसमें P तो एक तो ये स्ट्रक्चर आ गए इसके लोन पे आपस में कम्बिनेशन करके इनके बॉन्ड बन गया इसका ये। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं लिंक एक दूसरे से जुड़ा है ना, तो इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर के नाम से कहा जाएगा। लीनियर क्योंकि एक लंबी चेन में तो लीनियर चेन के नाम से कहते हैं, लीनियर कम्बिनेशन कह सकते हैं। तो होगा और पॉलीमर के रूप में होगा ये। तो वही बताया इसमें देखो इट P4 यूनिट लिंक टुगेदर ड्यू टू विच हाईली पॉलीमराइज्ड, मतलब आपस में जो कि एक पॉलीमराइज की लंबी चेन बना लेते हैं एज इट इज़ लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस। तो ये लंबी चेन होने का कारण तो ये क्या होगा वो कम है रिएक्टिव होगा, मतलब वाइट फॉस्फोरस तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये क्या होगा कम है रिएक्टिव होगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी तो क्या इट इज़ जो का नॉट पॉइजनस नेचर। तो ये क्या है वो जो वाइट था हमारा वाइट तो हमारा क्या था पॉइजनस नेचर में था, और ये क्या होगा नॉन पॉइजनस होगा, मतलब ये जहरीला नहीं होगा। तो ये होगा इसका इट इग्निशन टेम्परेचर जो का वेरी लो हाई। तो इसका जो इग्निशन होता है जो जलने आग जो का जलते ही आग पकड़ ले, तो इसका जो का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा हाई होगा। इट डू नॉट काज फायर इजली, तो ये आसानी से काज आग भी नहीं पकड़ता। और जो एक हमने वाइट फॉस्फोरस में बताना याद नया कि जो जैसे माचिस की तिल्ली होती है, माचिस की तिल्ली में क्या जैसे हम जलाते ही माचिस की तिल्ली को जब हम क्या करना माचिस की स्टिक है उसको जब माचिस की बॉक्स के ऊपर हम क्या करते हैं उसको रगड़ते हैं रब करते हैं तो उसके कारण वो जल उठते हैं। उसका कारण क्या है कि उसमें वाइट फॉस्फोरस वो जो है जो जलते ही जब आग पकड़ लेता है। तो होगा इसका बट जो का क्या है ये ब्लैक है ना रेड जो का होगा ये, तो वो इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, हाई होने का नहीं क्या आसानी से आग नहीं पकड़ता ये
ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल कार्बन सल्फाइड। तो ये क्या होगा, जो हमने पीछे पढ़ा था को वाइट तो हमारा क्या था, वाटर के अंदर क्या था, इंसॉल्युबल था, कार्बन सल्फाइड में क्या था, सोल्युबल था। तो ये रेड हमारा वो ना तो इसमें वाटर में इंसॉल्युबल है, ना वो कार्बन सल्फाइड, मतलब कौन से में वो सोल्युबल नहीं है, इंसॉल्युबल है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट रिएक्ट विद बेस और अल्कली। तो ये जो का बेस या अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो जो NH जो का पीछे वाला तो NH का रिएक्शन करके क्या बनाया, फॉस्फेट बनाया था और सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनाया था। बट जो का ये रेड जो हमारा फॉस्फोरस है वो इसके साथ बेस या अल्कली के रिएक्शन नहीं करेगा। तो अगला, इट डज नॉट जो का ग्लो फॉस्फेटेंस, मतलब सो फॉस्फेटेंस, मतलब ये डार्क के अंदर ये क्या होगा, जो का ब्राइट लाइट नहीं देगा या चमकेगा नहीं, ग्लो नहीं करेगा। बट जो का वाइट फॉस्फोरस चमक रहा था, ये हुआ उसका। अगला क्या, वैन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट आल्सो गेट ऑक्सीडाइज टू P2O5। जब इसको हम क्या करें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे हम, तो इट आल्सो गेट ऑक्सीडाइज टू P2O5। तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा हमें, P2O5 के अंदर कन्वर्ट होगा ये, मतलब फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड देगा। मतलब क्या बताएंगे इसमें हमें, तो रिएक्शन होगी P4 प्लस O2, वो तो सीधी ही रिएक्शन कर लेगा। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे हम, हीट करके क्या जाए, P4 P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के अंदर चेंज होगा ये। तो होगा इसका, ये था हमारा। अब इसके बाद आगे जो आगे है, ये तो जो था ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस क्या होगा, जैसे हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे P, ये देखा है P, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। मतलब बेंजीन तो उसमें एकजुट होती है, इसमें ग्रेफाइट टाइप का कह सकते हैं, ग्रेफाइट में सेम इसी टाइप का होता है। ये होगा इसका। आगे इस प्रकार ये इस प्रकार जुड़ करें तो इस प्रकार लंबी चेन होती है, इसमें नीचे भी होगी और इस साइड भी होगी वो, तो एक लंबी चेन बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब ये जो इसके कारण वो स्टेबल होगा। तो ऑर्डर स्टेबिलिटी में क्या होगा, स्ट्रक्चर किसका स्टेबल हमारा चुका है, इसका ब्लैक फॉस्फोरस का ज़्यादा है, तो ब्लैक तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद रेड होगा और सबसे कम हमारा क्या होगा, वाइट फॉस्फोरस सबसे कम स्टेबल होगा। मतलब ये क्या होगा, कम रिएक्टिव है, कम यानी उसकी अपेक्षा वाइट और रेड की अपेक्षा कम है शो करता है, इसके कारण इसको हम जो है स्टेबल है, सबसे ज़्यादा ब्लैक होगा, फिर रेड होगा, फिर हमारा क्या वाइट होगा। तो ये हमारा फॉस्फोरस है। तो जो हमने फॉस्फोरस के जो एलोटोप पढ़े, अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट इसका फॉस्फीन जिसको क्या कहते हैं PH3 के नाम से PH3 लिखा जाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताया गया है, इट इज़ कलरलेस, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, वाइट स्मेल गार्लिक और रोटन फिश, मतलब गार्लिक जैसे स्मेल होगी, टॉक्सिक होगा और कलरलेस होगा। ये हाईली रिएक्टिव ज़्यादा था, नॉट सोल्यूबल इन वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल कहेंगे हमें। इट इज़ एक्वा सोल्यूशन न्यूट्रल, तो इसका जो एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर के अंदर वो करके वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब ये ना एसिड का काम करेगा ना ये बेस का काम करेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या से बताएंगे हम, जैसे हमारा NH3 का था, NH3 कौन सा था, पिरामिडल शेप थी, और जो उसमें 10 जो का कितना था 107.5 डिग्री एंगल था। इसमें क्या होगा, साइज बढ़ाने का एंगल कम हो जाता है, तो क्या होगा PH3, तो क्या होगा इसमें वो PHHH, तो इनके बीच में 93.5 का बॉन्ड एंगल होगा, HPH बॉन्ड एंगल 93.5, सुकास प्रेजेंस ऑफ प्योर जो का पी ऑर्बिटल, तो इसमें पी ऑर्बिटल होगा। अब बनाते कैसे इसको, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे हमें, तो इट कैन बी फॉर्म बाय हाइड्रोलिसिस मेटल फॉस्फाइड, तो मेटल फॉस्फाइड या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाइट फॉस्फोरस इन बेसिक मीडियम, जो अब एक तो हमने पीछे पढ़ा था, फॉस्फोरेट वाइट फॉस्फोरेट के अल्कली मीडियम के आते हैं रिएक्शन तक, तो फॉस्फीन एक सोडियम में हाइपोफॉस्फेट, ये तो हमने पीछे वाले रिएक्शन पढ़ा था। और जो दूसरा क्या हमारा कैल्शियम फॉस्फाइड के हम क्या वाटर के आते रिएक्शन करेंगे हम, उसमें फॉस्फीन गैस और क्या होगा साथ में तो CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर चेंज होगा। और ये हमने अभी पीछे पढ़ा था वाइट फॉस्फोरेट की, जब हमने अल्कली का रिएक्शन करके हमारे फॉस्फीन गैस बनेगी इसमें, तो होगा इसका। इसके बाद जो आगे का सेकंड मेथड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट हाईली जो का इनफ्लेबल P2H4, मतलब क्या होगा, कुछ हम इनफ्लेबल जो ज़्यादा जो कहते हैं ज्वलनशील नहीं होती। PH3 इज रिमूव इन जो का फ्लोइंग मैनर, PH3 को इस प्रकार रिमूव कर सकते हैं, PH3 प्लस HI, तो क्या PH4I बनेगा। पहले KH का रिएक्शन करके KI जो का वाटर और PH3 हमारे क्या होगा, जो शुरू में हमने लिया ये तो PH3 हमारा इम्प्योर था, और जो हमारा लास्ट में जो का गैस के फॉर्म में बने वो क्या होगा, हमारा प्योर होगा।
मतलब हमने क्या किया, उसकी PH3 किसका रिएक्शन किया है, ऐसा क्या, तो PH चुका 4 PH4I फोस्फोनियम हाइड्राइड, फिर KH का रिएक्शन है KI वाटर, क्या बनेगा इसमें PH3 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे हम। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, तो क्या क्या प्रॉपर्टी में क्या क्या पहले का PH3 स्टेबल एयर, मतलब ये स्टेबल होता है कास्ट फायर एट 150 डिग्री, मतलब 150 डिग्री पे क्या करता है ये आग पड़ जाता है, मतलब एयर क्या रिएक्शन कर लेता कह सकते हैं हम। PH3 + O2, तो PH3 + O2 जो का 150 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा PHH3PO4, किस में चेंज होगा वो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो PH3 + O2 150 डिग्री सेल्सियस पे केस में फॉस्फोरिक एसिड के अंदर चेंज होगा। सेकेंड है, जब इसके हम क्या करेंगे, तो क्या जो का इट एक्सप्लोड कॉन्टैक्ट विद टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइज एजेंट HNO3Cl2, मतलब जब ये HNO3Cl2 के या Br2 का रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या करता है ये एक्सप्लोड हो जाता है, मतलब विस्फोट बना लेता है। तो क्या 2PH3 + 60 HNO3, तो क्या हमने इसमें P2O5 16NO2 + 11H2, तो किस में चेंज होगा PH3 + HNO3 एसिड क्या आते हैं नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करता है P2O5 NO2 और क्या होगा वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा ये। तो होगा इसका नेक्स्ट है इसमें ये, तो का सॉल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डिकम्पोज प्रेजेंस ऑफ लाइट गेट जो का रेड पोर्शन हाइड्रोजन। तो PH3 जो वाटर के अंदर हम क्या करते हैं इसको डिकम्पोज करें, तो किसके अंदर चेंज होगा, तो रेड फॉस्फोरस में और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। तो होगा इसका। अब कुछ ये नीचे और रिएक्शन बताइए, तो क्या जो तो क्या फॉर्मेशन ऑफ जो क्या मेटालिक फॉस्फाइड, तो क्या CuSO4 कैल्शियम फॉस्फेट + PH3 कैल्शियम सल्फेट + PH3, तो क्या बना जो का CH3P2 जो का कॉपर फॉस्फाइड और जो का H2SO4, मतलब कॉपर सल्फेट के हमने PH3 के रिएक्शन क्या बना कॉपर फॉस्फाइड और साथ में क्या H2S गैस बाहर निकलेगी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसमें से बाहर निकलेगा ये। सर जो सिल्वर नाइट्रेलियम ने PH3 के बजाय में, तो क्या जो का सिल्वर फॉस्फाइड और क्या HNO3, इसमें तो हमने कॉपर सल्फेट लिया, तो इसके कारण क्या बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड है, और जो क्या हो गया तो क्या कहता है कॉपर सल्फेट क्या रिएक्शन है PH3 का कॉपर फॉस्फाइड और H2SO4 देगा। जब क्या करें हम इसके में AgNO3 का रिएक्शन करें तो PH3 के जो का सिल्वर फॉस्फाइड और जो का HNO3 देगा। ये था इसका। आगे क्या क्या है, तो क्या PH3 वीकली बेसिक, NH3 तो ज़्यादा बेसिक होता है, ये कम बेसिक होता है। तो ये क्या कहा फॉर्म जो का फोस्फोनियम साल्ट विद अनहाइड्रस एसिड, तो क्या मतलब ये जो का अनहाइड्रस एसिड का रिएक्शन करके तो क्या बनाएगा उसका वो फोस्फोनियम साल्ट बनाएगा PH3 + HX, उसका रिएक्शन क्या PH4X बनाएगा फोस्फोनियम साल्ट जो का क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो सकता है ये। वाइल NH3 फॉर्म जो का NH4X एक्वस सोल्यूशन, मतलब वो तो NH4X बनाता है, जो का एसिड क्या ये क्या बनाएगा PH4X बनाएगा फोस्फोनियम साल्ट के नाम से कहा जाता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका जो का यूज जो का इट इज़ यूज मेकिंग होलम सिग्नल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कॉन्टेनिंग कैल्शियम फॉस्फाइड, एक तो क्या होता है उसमें जो होलम सिग्नल के अंदर कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड दोनों का मिक्सअप क्या करते हैं प्रेस जो का प्रेस्ड, मतलब उसको इकट्ठा करके थोड़े इन सी समुद्रों में डाल देते हैं। वैन गैस इवोल्ड बर्न एंड जो का सर्व ए सिग्नल, मतलब गैस निकलेगी जलेगी और जो का एक सिग्नल देगी, जिसके कारण इसको हम होलम सिग्नल के नाम से कहा जाता है, मतलब होलम सिग्नल के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके बाद जो आगे है हलाइड, ये तो तुम्हारा जो का PH3। अगले हलाइड क्या होते हैं इसके जो फॉस्फर के दो हलाइड होते हैं, एक तो PCl3 एक है PCl5। तो हलाइड क्या इसके दो हुए, एक तो क्या होगा PCl है, तो क्या बताएंगे हम दो हलाइड होगा इसके, एक तो क्या PCl3 फॉस्फोर ट्राइक्लोराइड, एक है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये दो इसके हलाइड मतलब क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। अब जो इसकी कुछ ये बता किए हैं कैसे बनाते हैं हमें, तो क्या क्या है
जो का फॉस्फोर ट्राइक्लोराइड कलरलेस ऑयली लिक्विड, तो फॉस्फोर ट्राइक्लोराइड कलर लिक्विड होगा। इट वाइडली यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। वाइल PCl येलो इस वाइट पाउडर, मतलब ये तो ऑयली लिक्विड होगा, कलरलेस होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। और ये क्या है, येलो वाइट पाउडर, तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। तो होगा इसका। अब इसको बनाते कैसे हमें, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहले PCl तरीके बता किए हैं। P4 + 6Cl2 कम मात्रा में क्लोरीन ले तो PCl3 में चेंज होगा। और जो का इसी प्रकार दूसरा P4 जो का थायोनिल क्लोराइड SOCl2, उसके रिएक्शन करके PCl3 और SO2 गैस, मतलब ये दो तरीके इसके PCl3 बनाने के, तो क्या P4 + है तो क्या 6Cl2 से क्या PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया। P4 SOCl2 उसके रिएक्शन करके PCl3 और क्या हो जाएगा, ये SO2 के अंदर कन्वर्ट होगा। ये होगा इसका। अब जो पेंटा को कैसे बनाएंगे हमें, सेम इसी तरीके से क्या P4 + 10Cl2 ले लिया। P4 + 10Cl2 क्या हो जाएगा, 4PCl5 के अंदर कन्वर्ट होगा। ये होगा इसका। P4 + 10 SO2Cl2 सल्फोनिल क्लोराइड लिया तो PCl5 और क्या होगा, SO2 में चेंज होगा। मतलब P4 + 10Cl2 लिया तो PCl5 में चेंज हो गया। P4 हमने सल्फोनिल जो का, ये दोनों वाइट लेकर हमने सल्फोनिल क्लोराइड लिया तो PCl5 और क्या होगा, SO2 के अंदर चेंज होगा। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे या बनाएंगे हम। तो होगा इसका। ऐसे होगा PCl3 एक और जो कर लिया है, PCl3 + क्या हो गया, Cl2, उसके रिएक्शन क्या है, H2Cl2 का PCl5 में कन्वर्ट होगा। होगा इसका। अब जो आगे क्या है, PCl5 फ्यूम इन मॉइस्चर में क्या कहते हैं, फ्यूम बनाता है ये। तो का PCl5 तो का PCl3 तो का फ्यूम इन मॉइस्चर, तो का PCl3 + वाटर H3PO3 और क्या होगा, HCl होगा। ये होगा इसका। जबकि PCl5 लेंगे वो क्या होगा, PCl5 + वाटर, तो POCl3 और क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। तो PCl5 वाटर का रिएक्शन POCl3 और HCl बनाएगा। और ये क्या कहता है, 3 जो लेकर उसमें H3PO3 और क्या बनेगा, HCl बनाएगा। ठीक है इसका। अब जो का POCl3 वाटर में दोबारा मिलकर H3PO4 और जो का HCl बनाएगा। मतलब जो POCl3 है वो वाटर में कंबाइन करके H3PO4 और क्या बनेगा, ये HCl के अंदर कन्वर्ट होगा ये। तो ये होगा इसका। अब इनकी जो स्ट्रक्चर क्या होती है वो स्ट्रक्चर बता रखी है। स्ट्रक्चर क्या क्या मैं रिपीट कर देता हूँ। जो PCl3 की क्या स्ट्रक्चर है, PCl Cl और ये Cl, तो ऊपर क्या होगा, एक लोन पेज होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पिरामिडल शेप के नाम से कहा जाता है। पिरामिडल शेप होगी जो का PCl3 की, जैसे NH3 की ली थी सेम उसी तक की शेप होगी। ये तो PCl3 है। जब PCl5 लेंगे हम, Cl और एक ये Cl इस साइड, एक ऊपर होगा टेक्नल प्लेन में, एक ऊपर होगा, एक क्या होगा, नीचे होगा ये। तो इस प्रकार की ये कहेगी टेक्नल बाय पिरामिडल शेप होगी इसकी। एक Cl ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक 3 ट्रायंगल के रूप में हो गया, तो इसको टेक्नल बाय पिरामिडल के नाम से कहा जाता है। तो आगे देखो इसमें क्या क्या है। तो तो क्या गैसेज और जो क्या लिक्विड और गैसेज स्टेट, PCl5 टेक्नल पिरामिडल स्टेट है। वाइल इन सॉलिड स्टेट आयनिक, मतलब जब सॉलिड स्टेट में होगा PCl5 डिकम्पोज होता है, PCl4 जो का 4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। तो ये तो PCl4 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा, और जो PCl6 है वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा। मतलब वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसमें सॉलिड स्टेट में करंट पास करता है। देखो इसका। तो का PCl5 जो का फॉर्म है अनयूजुअल टेक्नल पिरामिडल, तो PCl5 अनयूजुअल टेक्नल पिरामिडल में आती है। एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड जो का इंटरचेंज, तो वो आपस में चेंज आते हैं, जिसके कारण पोजीशन शॉर्ट है, उसको पसोडो रोटेशन के नाम से कहा जाता है। मतलब PF5 कहा जाता है, वो उसकी जो का बॉन्ड मतलब चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, बॉन्ड चेंज होने के कारण उसको पसोडो रोटेशन के नाम से कहा जाता है। तो आज का काम इतना ही है। आज हमने पढ़ा तो जो का वाइट फॉस्फोरस के बारे में, इसके बाद हमने फॉस्फेट पढ़ा, उसके बाद फॉस्फोरस हैलाइड के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू।